हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे विनर बैच के टॉप 3600 एमसीक्यू सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 10 है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज रिलेटेड टू ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम विद इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। और इस सीरीज़ का अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है उसको भी जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। राइट, स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इन जून 2025। तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी जो कि है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रॉ के यहाँ पे फ्रेंड्स जो हेड है या फिर आप कह सकते हैं चीफ है, ये बन गए हैं पराग जैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पिक्चर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हैं पराग जैन जी। बात करें इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखिए, द कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ हैज गॉट अ न्यू चीफ। सीनियर आईपीएस ऑफिसर पराग जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ रॉ। ओके, ही विल रिप्लेस करंट रॉ चीफ रवि सिन्हा हु इज रिटायरिंग ऑन जून 30। तो जो करंट यहाँ पे फ्रेंड्स रॉ के चीफ हैं रवि सिन्हा, ये रिटायर हो रहे हैं जून 30 को। तो इनके बाद जो है पराग जैन यहाँ पे इनका प्लेस लेने वाले हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें, देखिए, दिस एजेंसी फंक्शंस अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इसको स्टैब्लिश किया गया था 21 सितंबर 1968 में। हेड ऑफिस इसका या फिर हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ओके, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25। तो यहाँ पे ला लीगा अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में फ्रेंड्स कि ला लीगा ये कौन से खेल में खेला जाता है, तो ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है। और इसके जो विनर हैं इस ईयर रहे हैं एफसी बार्सिलोना। बात करें इन्होंने किसे हराया है, देखिए, द टाइटल ऑफ ला लीगा 2024-25 हैज़ बीन वन बाई एफसी बार्सिलोना स्पेन। बार्सिलोना डिफीटेड स्पेनोल 2-0। तो 2-0 से जो है इन्होंने स्पेनोल को हराया है। ला लीगा के बारे में बात करें, देखिए, द ला लीगा इज स्पेन्स टॉप लेवल प्रोफेशनल फुटबॉल लीग। इट इज ऑफिशियली नोन एज कैम्पियोनाटो नेशियालो डी लीगा डी प्रीमेरा डिवीजन। द नेम ला लीगा इज अ स्पेनिश ट्रांसलेशन ऑफ द लीग। तो द लीग को जो है स्पेनिश में ला लीगा कहा जाता है। और ये जो है स्पेन में खेला जाने वाला टॉप लेवल प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ला लीगा को इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स ये मैड्रिड स्पेन में है। अगला क्वेश्चन, हु वन द सैफ अंडर 19 टाइटल इन मई 2025। तो सैफ, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, ये है क्या। इसको जो है फ्रेंड्स ये जीता है हमारे इंडिया ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सैफ का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, ये है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इंडिया हैज़ वन द टाइटल ऑफ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। इन द फाइनल मैच इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश। तो इंडिया ने जो है 4-3 से बांग्लादेश को डिफीट किया था इन द पेनाल्टी शूट आउट। और यहाँ पे स्कोर जो रेगुलर टाइम का स्कोर था फ्रेंड्स ये 1-1 का रहा था। और मैच के वेन्यू की बात करें तो इसको फ्रेंड्स 18 मई 2025 को गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपी अरुणाचल प्रदेश में खेला गया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2025 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 ये मनाया जाता है 22 मई को। हर साल इसको जो है 22 मई को मनाया जाता है। और 2025 में जो थीम है फ्रेंड्स ये दिया गया है हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हंगर डे 2025 सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व भूख दिवस ये मनाया जाता है इनमें से फ्रेंड्स 28 मई को। बात करें थीम क्या दिया गया 2025 में, तो ये था सोइंग अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, इन मई 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया। तो रोमानिया के नए प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं निकू सरडैन। Next question, according to the data released in May 2025, what is the number of Asiatic lions in Gujarat? तो हाल ही में एक डेटा रिलीज किया गया था मई में। आपको बताना है फ्रेंड्स कि गुजरात में एशियाटिक लायन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे एशियाटिक लायन के जो नंबर्स हैं ये हैं 891। बात कर लेते हैं ये रिपोर्ट है क्या और क्या यहाँ पे बताया गया। देखिए, गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल रिलीज द डेटा ऑफ 16th एशियाटिक लायन सेंसस। तो यहाँ पे हाल ही में 16th एडिशन ऑफ एशियाटिक लायन सेंसस को कंडक्ट किया गया था। और इसका जो डेटा है ये रिलीज किया गया। द नंबर ऑफ 674 इन द ईयर 2020 विच हैज़ नाउ इंक्रीज्ड बाई 32.2% टू 891। तो पहले जो है 674 एशियाटिक लायन हुआ करते थे, अभी जो है 891 हो गए हैं।
द सेंसस वॉज कंडक्टेड इन द एरिया ऑफ 35,000 स्क्वायर किलोमीटर इन 11 डिस्ट्रिक्ट। द हाइएस्ट नंबर ऑफ लायंस कहाँ पे देखे गए हैं, ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट में देखे गए, जो कि है 257। सेक्स रेशो की बात करें, द 891 लायंस इंक्लूड 196 लायंस एंड 330 लायनेसेस एंड 225 कप्स। तो एग्जैक्ट नंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज बीइंग कंसीडर्ड अ मेजर अचीवमेंट ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी। ऑलराइट, आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर रिलीजिंग इन जून 2025 इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स आत्मकथा है यहाँ पे शिखर धवन की। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ उज चेस कप मास्टर्स 2025? तो ये जीता है आर प्रगनंदा ने। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2025 ये मनाया गया है 29 जून को। हर साल फ्रेंड्स इसको 29 जून को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया है यूनाइट एंड एक्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट इन May 2025 has launched the Indira Sauri Giri Jal Vikasam scheme to provide free solar pumps to tribal farmers? तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए स्कीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना की शुरुआत की है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। विच हैंडमेड एंशिएंट सून शिप हैज़ बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी? तो ये है फ्रेंड्स INSV कौंडिन्य। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द नेम ऑफ बिहार गया सिटी बीन चेंज्ड टू इन May 2025? तो गया जो कि फ्रेंड्स बिहार का एक शहर है, इसका नाम चेंज करके गया जी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेयर ऑफ वेलिंगबोरो टाउन काउंसिल ऑफ इंग्लैंड इन May 2025? तो यहाँ पे मई 2025 में इंग्लैंड के वेलिंगबरो टाउन काउंसिल का मेयर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं राज मिश्रा। इन May 2025 विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टर्म 2025-26? राइट आंसर इंडिया। बात करें इसके बारे में डिटेल में, देखिए इंडिया हैज़ अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इन May 2025। तो इंडिया ने जो है 2025-26 के लिए इसका जो चेयरमैनशिप है ये लिया है। द अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द 67th गवर्निंग बॉडी मीटिंग हेल्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया फ्रॉम 20 to 22 May 2025। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ CISF टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन May 2025? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बन गई हैं गीता समोता। वेयर हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड ऑपरेशन ओलिविया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल? तो भारतीय तटरक्षक बल ने ऑलिव रिडली कछुओं के संरक्षण हेतु ऑपरेशन ओलिविया अभियान कहाँ पर चलाया था? तो ये चलाया गया था फ्रेंड्स गहीर माथा बीच ओडिशा एंड देन ऋषिकुल्या कोस्ट ओडिशा। बोथ A and B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ UEFA यूरोपा लीग 2025? तो यूरोपा लीग को जो है यहाँ पे फ्रेंड्स जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। UEFA होता क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो यहाँ पे टोटेनहम हॉटस्पर इन्होंने जो है टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-0 से। और ये इसका वेन्यू अगर आपसे पूछा जाए तो इसको बिलबाओ स्पेन में ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 21 मई, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे टोटेनहम ने जो है ना 41 ईयर के बाद जो है इस ट्रॉफी को जीता है। एडिशन की बात करें तो ये इनका 55th एडिशन था UEFA यूरोपा लीग का। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान? तो सूडान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कमील अल तायब इदरिस। वेयर हैज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड साइकेड गार्डन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड बीन लॉन्च्ड? तो साइकेड गार्डन ये उत्तराखंड का पहला ऐसा गार्डन है, डेडिकेटेड साइकेड गार्डन है, और इसको बनाया गया है हल्द्वानी में। देखिए, अ साइकेड गार्डन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गार्डन वेयर साइकेड प्लांट्स वर प्रिजर्व्ड एंड ग्रोन। These plants are very ancient, having existed since before the age of dinosaurs, about 280 million years ago. They are often called as living fossils. तो यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है फ्रेंड्स कि साइकेड प्लांट्स होता क्या है। तो साइकेड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी सालों से होते हैं। इनका जो एग्जिस्टेंस है ये माना जाता है कि डायनासोर का जो एरा होता है तब से है। तो 280 मिलियन ईयर्स एगो जो है इसका यहाँ पे टाइम पीरियड बताया जाता है, और इसे हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। ओके, तो इसका जो डेडिकेटेड साइकेड गार्डन है ये बनाया गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी टोक्यो
जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2025 ये मई 29 को बनाया गया। और थीम की बात की जाए तो ये दिया गया एनरिचिंग योर डाइजेस्टिव हेल्थ विथ न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन ड्रैगन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्री इन मई 2025? मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही है जिसका नाम है गोल्डन ड्रैगन, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बिटवीन चाइना एंड कंबोडिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको ही मैंने इंक्लूड किया है। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं ये आपको मिल जाएंगे, और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी वीडियोज़ आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, चलिए कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 ये मनाया गया है 29 जून को। हर साल 29 जून को मनाया जाता है, और थीम दिया गया 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अगला क्वेश्चन, इन मई 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाउ मेनी हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन इन दाहोद? तो इसका यहाँ पे 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन को जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम इन मई 2025? तो टेस्ट टीम, इंडिया की जो टेस्ट टीम है इसके नए कैप्टन जो है ये शुभमन गिल बन गए हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द 9th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मई 2025? मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वां सदस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 9th मेंबर कंट्री जो है ना ये बन गई है अल्जीरिया। बात कर ले यहाँ पे फ्रेंड्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो इसमें जो है देखिए, द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जिसको स्टैब्लिश किया गया है ब्रिक्स मेंबर के द्वारा। ब्रिक्स में कौन कौन आता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नाम में ही आपको देखने को मिलेगा ये सारे जो कंट्री है इसका नाम। तो इसको ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा 2014 में स्टैब्लिश किया गया। ओपनिंग इसकी 7 जुलाई 2015 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये शंघाई चाइना में है। फाउंडर ब्रिक्स ग्रुप है। चीफ इसके दिल्मा रूसोफ हैं जो कि ब्राज़ील से हैं, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं एनडीबी के रहे थे केवी कामत इन 2015। करंट मेंबर्स यहाँ पे 9 हैं। अल्जीरिया जो हाल ही में शामिल हुआ, फिर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजिप्ट। नेक्स्ट रहेगा, व्हेन इज वर्ल्ड बी डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व मधुमक्खी दिवस ये मनाया गया 20 मई को, और थीम दिया गया इंस्पायर्ड बाय नेचर द बीज दैट नरिश अस ऑल। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में टॉप पोजीशन पे मणिपुर रहा है। बात कर लेते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसका पहला एडिशन था खेलो इंडिया बीच गेम्स का, जहाँ पर मणिपुर ने टॉप पोजीशन हासिल किया है बाय विनिंग 14 मेडल्स, जिसमें से इन्होंने 5 गोल्ड हासिल किए, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था 19 से लेकर 24 मई तक एट गोगला बीच, दीव। टॉप 3 स्टेट में आते हैं मणिपुर, महाराष्ट्र एंड नागालैंड। नेक्स्ट, व्हेन इज कॉमनवेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रमंडल दिवस ये मनाया गया है 24 मई को, और थीम दिया गया है वी विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर। विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट माहोत विलेज इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व? राइट आंसर, तमिलनाडु। व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व थायराइड दिवस ये 25 मई को मनाया जाता है। थीम दिया गया है थायराइड डिसीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थीम जो होता है, डे एंड थीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी थीम्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज त्रिशूर पूरम उत्सव 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? त्रिशूर पूरम उत्सव ये मनाया जाता है केरला में। केरला का ये फेस्टिवल है। देखिए, इसके बारे में बात करें तो ये एक एनुअल हिंदू टेम्पल फेस्टिवल है जिसको त्रिशूर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। त्रिशूर के एग्जैक्टली कहाँ पर? देखिए, वरडाकुनाथन टेम्पल पे जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, इट इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ मेडम व्हेन द मून राइजेज विद द पूरम स्टार। इट इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन अप्रैल और मई। तो अप्रैल या मई में से ऑर्गेनाइज किया जाता है। वेयर इज बोनालू उत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो बोनालू जो है फ्रेंड्स ये हैदराबाद, तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव्ड इन द एशियन स्क्वैश डबल्स चैम्पियनशिप 2025? तो इंडिया ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। बात करें एशियन स्क्वैश डबल चैम्पियनशिप हुआ कहाँ पर था,
तो देखिए इसको 23 से 26 जून तक ऑर्गेनाइज किया गया था एरेना एमएस कोचिंग मलेशिया में। इंडियन प्लेयर्स कंप्लीटेड अ हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द टूर्नामेंट। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में जो है गोल्ड मेडल हासिल की इंडियन टीम ने, मेंस डबल में, वुमेंस डबल में और मिक्स डबल्स में। मेंस डबल विनर जो है रहे थे अभय सिंह एंड वेलावन सेंथिल कुमार। वुमेन्स डबल विनर रहे हैं अनाहत सिंह एंड एक्सपीरियंस जोशना चिनप्पा। मिक्स्ड डबल्स विनर जो है यहाँ पे रहे हैं अनाहत सिंह एंड अभय सिंह। ऑल राइट। In the spirit of patriotism, the sweet shops of Jaipur have renamed the traditional sweet Mysore Pak as what new name? तो Mysore Pak का नया नाम रखा गया है Mysore Shri. Which Indian player has been appointed by Audi India as its brand ambassador? तो Audi India के brand ambassador बन गए हैं नीरज चोपड़ा. Who has been awarded the Companion of the Order of Fiji, the highest civilian honor of Fiji country? तो ये अवार्ड किया गया है सुमित टापू को. Where have Tata Advanced Systems Limited and Airbus announced to set up India's first private helicopter assembly line? तो इसको सेटअप किया जा रहा है कोलार, कर्नाटका में. Where is Nagshankar temple located, which received the honor of Ideal Temple for Turtle Conservation in May 2025? Very important question. देखिए मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाला नागशंकर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये लोकेटेड है विश्वनाथ, असम में. Where has the 46th एशियान समिट 2025 been organized? तो एशियान का 46th एडिशन जो है ये कुआलालंपुर मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था. कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 26-27 मई को. और साथ में मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, इन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया और थीम था इस कॉन्फ्रेंस का इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी. When is वर्ल्ड टर्टल डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये 23 मई को मनाया जाता है और थीम दिया गया डांसिंग टर्टल्स रॉक. Who has been awarded the Global Indian of the Year award by the Canada India Foundation? तो कैनेडा इंडिया फाउंडेशन ने ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ना ये सदगुरु जग्गी वासुदेव को दिया है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 22nd शांग्रीला डायलॉग इन विच कंट्री? तो यहाँ पे शांग्रीला डायलॉग का 22nd एडिशन जो है सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के CDS जनरल अनिल चौहान. The world's largest snake, northern green anaconda, has been discovered in Amazon forest of which country? तो ये देखा गया है इक्वाडोर में. बात कर ले इसके बारे में. Scientists discovered a new species of world's largest snake called the northern green anaconda, जिसका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं यूनेक्टिस अकीयमिया, in the Amazon rainforest of Ecuador. All right. फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where has the new species of Euthalia malacana butterfly been confirmed? तो ये देखा गया है लेपारादा, अरुणाचल प्रदेश में. वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग की 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी. कब ऑर्गेनाइज की गई थी? 24 मई को. और इसको चेयर किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इसका थीम दिया गया था डेवलप्ड इंडिया फॉर डेवलप्ड स्टेट एट 2047. Next, who has won the title of F1 Emilia Romagna Grand Prix 2025? ये मैक्स वर्सेटैपेन ने जीता है. In June 2025, which day has been declared as New Bangladesh Day by the interim government of Bangladesh? तो हाल ही में फ्रेंड्स जो यहाँ पे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है इसने नया बांग्लादेश दिवस किसे घोषित किया है? तो ये इन्होंने डिक्लेयर किया है 8 अगस्त को. What is the name of the first fast patrol vessel inducted into Indian Coast Guard? इसका नाम है अदम्या. तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको कवर किया जाता है. तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और साथ में GS और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर. तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें. साथ में फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में. तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में आपको जनरल साइंस NCERT नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे. और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी. ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में. तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा.
मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी, और यहाँ पे 11,000 प्लस GK/GS की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए GS की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, GS नोट्स, टेस्ट सीरीज़, और साथ में देखिए GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स, और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। व्हेन इज़ वर्ल्ड फुटबॉल डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व फुटबॉल दिवस ये मनाया जाता है May 25 को, और इस साल थीम दिया गया है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ DRDO चीफ हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 year इन May 2025. व्हाट इज हिज नेम? तो DRDO के चीफ का नाम है समीर वी कामत, जिनका टेन्यूर 1 year के लिए एक्सटेंड किया गया है। अब बात आई है DRDO, तो इसके बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया के डिफेंस रेगुलेटरी जो भी वर्क है ये देखती है। इसको 1958 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत है। फर्स्ट चेयरमैन जो है इसके डॉक्टर VS अरुणाचलम रहे हैं। और DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। Which state has become the 24th state to achieve 100% rail electrification in May 2025? ये बन गया है फ्रेंड्स गुजरात। 24th स्टेट है जिसने 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया है। In May 2025, India's coastal length has been increased from 7,516 किलोमीटर to how many किलोमीटर? तो ये इंक्रीज हो गया है 11,099 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? ये जीता है फ्रेंड्स फ्रांस ने। बात करें इसके बारे में तो ISSF का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, जो कि है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो यहाँ पे इंडिया ने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। ये कॉम्पिटिशन स्वेल जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 11 to 20 मई। इंडिया ने टोटल यहाँ पे 11 मेडल हासिल किए, जिसमें से फ्रेंड्स 3 गोल्ड हैं। फर्स्ट एडिशन था इस गेम का। टॉप 3 कंट्री में आते हैं इंडिया, इटली एंड फ्रांस। Where has DRDO launched the Advanced Quantum Technology Research Center in May 2025? तो DRDO ने यहाँ पे एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है ना इसको न्यू दिल्ली में सेटअप किया है। इंडियाज फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन विल लीव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच सिटी इन जो ऑन 3rd June 2025? राइट आंसर, मुंबई। विच पेट फूड ब्रांड इज सेट टू बिकम इंडियाज 4th यूनिकॉर्न इन May 2025? तो मई 2025 में भारत का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला पालतू पशुओं के भोजन से जुड़ा ब्रांड कौन सा है? ये है ड्रोल्स। अब यहाँ पे यूनिकॉर्न क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए, स्टार्टअप हुज वैल्यूएशन इज $1 बिलियन, जिसका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होता है 1000 करोड़ और मोर, उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ऑल द यूनिकॉर्न्स ऑफ 2025 में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नेट्राडाइन, फिर जस्पे, पोर्टर, और फिर आता है ड्रोल्स। When is International Day of United Nations Peacekeepers 2025 celebrated? ये 29 मई को मनाया जाता है और थीम था फ्रेंड्स द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया? इस बुक को लिखा गया है श्रीनाथ राघवन के द्वारा। विच इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ हैज़ बिन गिवन अ 1 year एक्सटेंशन इन May 2025? तो IB का चीफ जिनका 1 year एक्सटेंशन दिया गया है टेन्योर में, ये है तपन कुमार डेका। Which institute has developed a fluorescent sensor to detect cyanide in water and living cells in May 2025? तो ये सेंसर जो है ये बनाया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। Which shooter has won the first gold medal for India in the Junior World Cup 2025 in Germany? ये जीता है फ्रेंड्स इनमें से कनक झा ने। In May 2025, India has overtaken which country to become the 4th largest economy in the world? तो इंडिया ने यहाँ पे ओवरटेक किया है जापान को। तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। टॉप 3 इकोनॉमीज कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना, जर्मनी, 4th है इंडिया और 5th है जापान। तो इंडिया हैज़ टेकन अनदर बिग लीप ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज। नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम हैज सेड दैट इंडिया हैज़ ओवरटेकन जापान टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी? ये बन गए हैं राम मोहन MK।
बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये जो है फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1972 में इसको स्टैब्लिश किया गया, कोच्चि केरला इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर राम मोहन एम के। विच कंट्री हैज़ अग्रीड टू द अग्रीमेंट टू हैंड ओवर द चैगोस आइलैंड टू मॉरिशस इन मई 2025? तो मई 2025 में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के समझौतों में किस देश ने सहमति दी है? तो ये है फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम। इन विच स्टेट हैज़ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड सागर भवन एंड पोलर भवन? राइट आंसर गोवा। अब ये दोनों है क्या देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सागर भवन है, अ बिल्डिंग स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर ओशन एंड पोलर रिसर्च, और पोलर भवन जो है इंडियाज लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो इन दोनों को जो है 22 मई को इनॉग्रेट किया गया था इन गोवा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो इसको सेटअप किया गया है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द 15th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग? यहाँ पे ब्रिक्स के ट्रेड मिनिस्टर का मीटिंग जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राज़ील या ब्राज़ील में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इनका जो यहाँ पे 15th एडिशन ऑफ ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राज़ील में, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यशवीर सिंह। ये कौन है? इकोनॉमिक एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ब्रिक्स की इस मीटिंग का जो सब्जेक्ट था ये था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन? राइट आंसर अग्निकुल कॉस्मोस। What is the new name given by the Karnataka cabinet to rename the Ramnagara district in May 2025? तो इसका नया नाम जो है फ्रेंड्स ये यहाँ पे सजेस्ट किया गया है बेंगलुरु साउथ। Which Indian scientific institution has won the Breakthrough Prize in May 2025 for their contribution to CERN's LHC experiment? Right answer Bose Institute and University of Hyderabad, both of the above यहाँ पे right answer हो जाएगा। Next question, who has been appointed as the brand ambassador of Forest Department and Wildlife Conservation Program by the Karnataka government? तो यहाँ पे ये अपॉइंट हुए हैं अनिल कुंबले। Which has become the 4th capital of North East India to be connected by rail link? तो रेल लिंक से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर भारत का चौथी राजधानी जो है ये बन गया है ऐज़वाल, मिजोरम। तो इससे पहले जो है ना गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला ये तीनों रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। 4th कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है ये बन गया है ऐज़वाल, जो कि मिजोरम का कैपिटल है। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026? तो इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा अहमदाबाद में। हु हैज़ ब्रोकन हिज ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम इन May 2025? यह है कामी रीता। Where has the University of Liverpool received approval to set up its first international campus in India? तो इसको सेटअप किया जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फीबा वुमेन्स एशिया कप? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं मियाओ लीजी एंड यूको ओगा। बोथ ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। वेयर इज द सलखान फॉजिल पार्क इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन जून 2025 लोकेटेड? ये लोकेटेड है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। Which country's institute has discovered a new species of poison dart frog in the Amazon rainforest? तो ये खोज किया है ब्राज़ील ने। बात करें इसके बारे में, देखिए रिसर्चर्स ऑफ ब्राज़ील इंस्टीट्यूटो नेशनल डी पेस्कियोसिस द अमेजोनिया हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ पॉइजन डार्ट फ्रॉग इन द जुरुआ रिवर बेसिन ऑफ द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ओके, और साथ में देखिए द स्पीशीज बिलोंग्स टू द जीनस रैनिथोमिया एंड इज अ पार्ट ऑफ डेंड्रोबार्टिडे फैमिली। तो यहाँ पे ये जो फ्रॉग है ये स्पीशीज़ जो है ना रैनिथोमिया जीनस से बिलोंग करता है, और फैमिली की बात करें तो ये बिलोंग करता है डेंड्रोबैटिडे फैमिली से, राइट। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? तो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था श्रीलंका में। एडिशन ध्यान रखिएगा, इसका ये 24th एडिशन था। देखिए इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडिया ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया और थीम था सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, बाय विच ईयर विल इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री? तो बाई 2050 जो है यहाँ पे इंडिया बन जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री।
अभी कौन है यहाँ पे? है चाइना फर्स्ट पोजीशन पे, फिर इंडिया है और फिर है रशिया। Which state government has approved the merger of Konkan Railway Corporation Limited with the Indian Railway? Right answer, Maharashtra. Who has won the title of football tournament Serie A 2025-24-25? इसको जीता है नेपोली ने। बात करें इसके बारे में, देखिए नेपोली इटली हैज वन द सीरी ए 2025 फुटबॉल टाइटल in thrilling fashion, which was the fourth title in the club's history and the second in last 3 years. In the final match, Napoli defeated Cagliari 2-0 to top the table with 82 points, while Inter Milan remained in the second place with 81 points. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेपोली जो था इसका ये 4th टाइटल है अभी तक में, और लास्ट 3 years में इनका ये 2nd टाइटल है। इन्होंने किसे यहाँ पे हराया है? इन्होंने कैग्लियारी को हराया है बाई 2-0। Who is the author of the book The Diary of Cricketer's Wife, a very unusual memoir? तो इस बुक के ऑथर हैं इनमें से पूजा पुजारा। Wings India 2026 air show will be organized in which place in Jan 2026? तो यहाँ पे Wings India 2026 इसका जो एयर शो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा हैदराबाद में। By what name has Google launched an AI-based 3D video communication platform in May 2025? इसका नाम है Google Beam। नेक्स्ट रहेगा When is International Potato Day 2025 celebrated? ये 30 मई को मनाया जाता है और इस साल का थीम दिया गया है Shaping History, Nurturing the Future. Which state government has launched Indira Saur Giri Jal Vikasam Yojana for tribal farmer? तो ये फ्रेंड्स जो स्कीम है लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। Which mission will be launched by Prime Minister Narendra Modi in June 2025 for the digitization and preservation of ancient manuscripts of India? तो जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेंगे? तो इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा ज्ञान भारतम मिशन। इन विच स्टेट हैज़ द 5th शिरियू लिली फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है उखरुल मणिपुर में। Which agency has launched Operation Deep Manifest to seize Pakistani goods illegally coming to India via Dubai? तो दुबई के रास्ते भारत में अवैध रूप से आ रहे पाकिस्तानी सामान को जब्त करने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किस एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। इन विच मेडिकल सेंटर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट बीन डन? तो पहला सक्सेसफुल, वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट जो है ना, ये किया गया है फ्रेंड्स इनमें से UCLA मेडिकल सेंटर कैलिफोर्निया में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड इन May 2025, which NASA mission will solve the mystery of asymmetry between two surfaces of moon? Correct answer, Gravity Recovery and Interior Laboratory. Who has launched the Codex tool to automate and speed up coding task in May 2025? तो Codex tool जो कि ऑटोमेट कर देगा और स्पीड कर देगा कोडिंग टास्क को, इसको फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है ओपन AI के द्वारा। वेयर इज द फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड? इसको ऑर्गेनाइज किया गया चेन्नई तमिलनाडु में। एज पर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2025-2029 रिपोर्ट, द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज लाइकली टू राइज बाई हाउ मेनी डिग्रीज इन नेक्स्ट 5 years? तो ये इंक्रीज होगा बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। Who presided over the 16th annual day of the Competition Commission of India held in New Delhi? तो 16th annual day of the Competition Commission of India इसको प्रेसाइड किया गया निर्मला सीतारामन जी के द्वारा। Where has Home Minister Amit Shah launched E0FIR initiative? इसको लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, Who has been appointed as the ambassador of FIBA Women's Asia Cup 2025? तो यहाँ पे अम्बेसडर बन गए हैं इसके मियाओ लीजी एंड यूको ओगा, बोथ ऑफ द अबव। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड यशोदा AI योर AI सखी इनिशिएटिव फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? तो इसको लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। राइट फ्रेंड्स, बात कर ले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में, तो इसको फाउंड किया गया था 31 जनवरी 1992 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके करेंट चेयरपर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज़ के। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? तो रॉ के नए चीफ कौन बने हैं ये आपको बताना है।
व्हेन इज़ वर्ल्ड हंगर डे 2025 सेलिब्रेटेड, ये आप बताएं। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द नेम ऑफ बिहार गया सिटी बीन चेंज टू इन May 2025। तो गया सिटी का नया नाम क्या बन गया है, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीके का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।